ईरान में टारगेट किलिंग, रूस का फूटा गुस्सा और अब बदले की खुली चेतावनी। मिडिल ईस्ट का संकट अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। ईरान में हुए हाई प्रोफाइल एयर स्ट्राइक में देश के बड़े नेताओं की मौत के बाद अब रूस खुलकर सामने आ गया है और इस पूरे मामले को कायराना हत्या बता रहा है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक हमला है या फिर दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ रही है। दरअसल हाल ही में तेहरान में हुए एयर स्ट्राइक में ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी की मौत हो गई। अली लारिजानी कोई साधारण नेता नहीं थे, बल्कि ईरान की सत्ता और सुरक्षा तंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में गिने जाने वाले थे। वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके थे, संसद अध्यक्ष भी रहे और परमाणु वार्ताओं में उनकी अहम भूमिका रही थी। यानी कि इस हमले में उनके बेटे और कई सुरक्षा कर्मी भी मारे गए, जिससे एक घटना और भी संवेदनशील बन गई। इसी हमले में घोलम रेजा सोलेमानी, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के तहत काम करने वाले वासिज बलों के कमांडर थे, उनकी भी मौत हो गई। ऐसी खबरें सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी संप्रभु देश के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना हत्या है, ना कि कोई वैध सैन्य कार्रवाई। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया। रूस का कहना है कि इस तरह की टारगेट किलिंग न सिर्फ अस्वीकार्य है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। पेस्कोव ने तुरंत संघर्ष रोकने और बातचीत शुरू करने की अपील भी की, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उससे ये आसान नहीं दिखता। दूसरी तरफ इजराइल ने इस ऑपरेशन को लेकर खुलकर बयान दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस हमले को लेकर संकेत दिए थे, जिसके बाद ईरान ने भी लारिजानी की मौत की पुष्टि कर दी है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इजराइल का रुख साफ है। वो ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य ढांचे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन यही रणनीति अब बड़े संघर्ष की वजह बन सकती है। ईरान के अंदर इस घटना के बाद गुस्सा चरम पर है। तेहरान में लारिजानी और बाकी के कमांडरों के जनाजे में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ शौक नहीं, बल्कि गुस्से का प्रदर्शन भी था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मोस्तफा खामनेई ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए साफ कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने इसे ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और इजराइल को इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ये घटना इसलिए भी बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि ये कोई पहली टारगेट किलिंग नहीं है। हाल ही में 28 फरवरी 2026 को भी ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें कई अहम शख्सियतें निशाने पर थी। लगातार हो रहे इन हमलों से साफ संकेत मिल रहा है कि ईरान का नेतृत्व अब सीधे टारगेट पर है। इससे न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा। एक तरफ ईरान बदले की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी रणनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है और तीसरी तरफ रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। ऐसे में अगर ये टकराव और बढ़ता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये भी स्थिति बेहद अहम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर आम लोगों की जेब तक भी पहुंचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है और ईरान से सीएनजी यानी कि गैस की सप्लाई यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बाकी देशों के साथ भी, जिस हिसाब से बाकी के देशों में जैसे कि भारत में सीएनजी के दाम काफी बढ़ चुके हैं और आम लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति संकट को रोक पाएगी या फिर ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका ने ईरान पर युद्ध किया है और वहां के दो बड़े नेता यानी कि अली खामनेई और लारिजानी की मौत की खबरें सामने आई हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ईरान भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। ईरान भी जल्द ही कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है, लेकिन उसके बाद
जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे उस पर भी दुनिया की नजर बने हुए है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद भी काफी कुछ बयान दिए हैं, जिसमें अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि ईरान क्या कुछ करता है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ उसके बाद करेंगे और बाकी के देश इस पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं। लेकिन इन सब पर कहना अभी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं उससे ये साफ है कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।